वेलकम बैक गाइस। आज हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई लस्ट स्टोरी 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। इस मूवी में 4 कहानियां हैं जो पूरी तरह से आपका सर चकरा देगी। मूवी की शुरुआत में हम 2 परिवारों को देखते हैं जो अपने बच्चों का रिश्ता तय कर रहे हैं। अब चूंकि ये दोनों परिवारों की पुरानी पहचान है और लड़की लड़का भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये रिश्ता लगभग तय है कि तभी अचानक से दादी पूछ लेती है कि क्या तुमने सेक्स किया है। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। बेटी का बाप कहता है, माँ ये तुम क्या बकवास कर रही हो। इस पर माँ कहती है कि जो करके तू पैदा हुआ है वो तुझे बकवास लगती है। साथ ही वो ये भी एग्जाम्पल देती है कि जब हम एक गाड़ी लेते हैं तो पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो फिर शादी करने से पहले टेस्ट ड्राइव क्यों नहीं। असल में दादी का मानना है कि यदि इन दोनों की सेक्स लाइफ अच्छी रही तो ये एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदा अपनी दादी से बात कर रही है। दादी उसे बताती है, बेटा ये जरूरी है कि हमारी शादी जिससे हो वो सेक्स में बहुत अच्छा हो। साथ ही दादी अपने स्वर्गवासी पति को याद करते हुए कहती है कि यदि ऊपर वाले ने तेरे दादू को अभी बुलाया ना होता तो आज भी इस कमरे की कुंडी अंदर से बंद होती। वेदा दादी से पूछती है, आपकी तो अरेंज मैरिज थी ना दादी, फिर आपको कैसे पता कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हैं। दादी कहती है, बेटा अरेंज मैरिज तो अरेंज करने वालों के लिए थी। हमने तो नदी के किनारे, गन्ने के खेत में, रेलवे यार्ड में पड़ी बोगी में और न जाने कहां कहां अपनी कंपेटेबिलिटी चेक की। ये सुन वेदा अब और भी ज्यादा एक्साइट हो जाती है। अब वो फियोंसे अर्जुन के साथ होटल में अपनी कंपेटेबिलिटी चेक करने में लग जाती है और पूरी रात घर ही नहीं आती। अगले दिन सुबह जब वो दबे पांव जैसे ही घर में घुसती है, दादी उससे पूछ लेती है, तुम्हारा माउंट फूजी हुआ या नहीं, मतलब ये कि तुम्हें चरम सुख की प्राप्ति हुई या नहीं। इस पर वेदा शर्माते हुए दादी को बताती है कि पहली बार होने की वजह से ये इतना अच्छा नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदा और अर्जुन बैक टू बैक कई बार रिलेशन बनाते हैं और जब फाइनली उनके बीच हेल्दी रिलेशन बनता है, मतलब ये कि जब दोनों का एक साथ ज्वालामुखी फूटता है, तो वे दोनों ये शुभ समाचार सबसे पहले अपनी दादी को सुनाते हैं। इस पर दादी उन्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। साथ ही उन्हें एक छोटा सा लेक्चर भी देती है। वो कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को एक दूजे का एडिक्ट बना लो, क्योंकि बाद में तुम्हें कई चीजें खींचेगी, पर सेक्स बेस्ट होगा तो तुम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, और यदि हो भी गए तो ये यादें तुम्हें एक दूसरे के पास वापस ले आएंगी। अब अगले सीन में उनकी शादी हो जाती है। वहाँ दादी वेदा के पिता यानी अपने बेटे और बहू को भी हनीमून पर जाने की एडवाइस दे देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो वेदा और अर्जुन की सुहागरात अपने ही कमरे में मनवाती है और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कॉन्डोम का पैकेट भी रूम में छोड़ जाती है। साथ ही उनके हनीमून पर जाने की व्यवस्था भी करती है। वैसे इतनी क्रांतिकारी विचारधारा होने के बावजूद भी दादी अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ और ध्यान में ही बिताती है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है।